प्रमाणनयनिक्षेप निर्देशादि सदादिवि सप्ततत्त्वीमिति ज्ञात्वा मोक्षमार्गं समाश्रयेत्। निश्चयव्यवहाराभ्यां मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः। तत्राद्य साध्यरूपस्याद् द्वितीयतस्य साधनम्। शरणाधिगमोपेक्षा शुद्धस्य स्वात्मनो ह्यः सम्यक्त्वा ज्ञानवृतात्मा मोक्षमार्ग सनिश्चय। मोक्षमार्ग सनिश्चय। मोक्षमार्ग सनिश्चय। सामायत्थपडमं छेदो वट्टावणं भवेव्यं। परिहारविशुद्धियं शुभं यतः संपरायं च शुभं तः संपरायं च। परिहार विशुद्धि तप। परिहार विशुद्धि चरित्र कहलाता है। चरित्र के अंतर्गत आचरण आते हैं। हमारे जीवन का जो भी आचरण है, जो शुभ है, शुद्ध है, वह सब चरित्र के अंतर्गत, आचरण के अंतर्गत उसको गिना जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों के बाद जो हमारा मानसिक कृत्य है, जो हमारा वाचिक कृत्य है, जो हमारा कायिक कृत्य है, हम शरीर से संबंधित जो कार्य करते हैं, वचन से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, और चिंतन मनन सोच आदि से माध्यम से जो कुछ भी मानसिक कार्य करते हैं, ये तीनों ही कर्म, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे कायिक हो, ये तीनों प्रकार के हमारे जो भी कर्म हैं वो सब चरित्र के अंतर्गत आते हैं। अगर इससे पहले हमारे को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक जो भी मानसिक चिंतन है, विचार है, सोच है, निधिध्यासन है, मन से जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, वो सब भी सद सम्यक
चरित्र के अंतर्गत आता है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक जो भी हम बोलते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक है तो हमारा वो सारा ही बोलना वो सब सम्यक चरित्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, खड़ा होना, सोना, आना, जाना, कोई भी कृत्य हम शरीर के माध्यम से संपन्न करते हैं, जो भी क्रिया, जो भी हिलन चालन हमारे कायिक क्रिया के अंतर्गत है, हमारे शरीर से, काय से जो भी अनुष्ठान हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अगर वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक है, उसके साथ अगर हम कर रहे हैं तो वो सब भी सम्यक चरित्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र ये मोक्ष के साधन है, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का पथ है। वो एक दूसरे के उपकार से ये सब कर्मों की निर्जरा और आत्मा के पुनरुत्थान और आत्मा के ऊर्ध्वारोहण के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ चरित्र से संबंधित कुछ विशेष बातें कही गई हैं। जैसे चरित्र है उसमें सामायिक चरित्र होता है, छेदोपस्थापने का चरित्र होता है, और उस चरित्र की श्रृंखला में तीसरा चरित्र वो परिहार विशुद्धि चरित्र कहलाता है। और परिहार विशुद्धि चरित्र जो है इसके नाम से ही स्पष्ट है, विशेष रूप से कोई अनुष्ठान करना, विशेष रूप से आराधना करना। एक तो सामान्य रूप से हम आराधना करते हैं, सामान्य रूप से तप करते हैं, सामान्य रूप से जप करते हैं, सामान्य रूप से कोई भक्ति वगैरह करते हैं। एक उसमें बड़ी विशेषता ला करके, बड़ी गहनता से, बड़े उत्कृष्ट रूप से, बड़ी साधना पूर्वक, सावधानी पूर्वक उसको और अधिक महत्व देने के लिए जो ऐसी आराधनाएं साधनाएं कहलाती हैं, उनको विशुद्धि परिहार, जो उनको परिहार विशुद्धि चरित्र के अंतर्गत रखा गया है। मतलब परिहार विशुद्धि जो चरित्र है इसको लगातार हम नहीं कर सकते, लगातार इस तरह के अनुष्ठान नहीं हो सकते। ये समय समय पर जो है अपनी वस्तु सृष्टि को देखते हुए, अपने आध्यात्मिक आवश्यकता, आध्यात्मिक जरूरत को देखते हुए, आध्यात्मिक साधना की रुचि को देखते हुए जो अनेक तरह का विशेष अनुष्ठान जीवन के अंदर होता है, वह सब परिहार विशुद्धि चरित्र के अंतर्गत आता है। ये सब परिहार विशुद्धि चरित्र है। तो इसमें शास्त्रकारों ने ये उदाहरण दे करके हमारे को बतलाया कि किस तरह के अनुष्ठान साधु साध्वियाँ परिहार विशुद्धि चरित्र के अंतर्गत करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से तो यही है कि जिस अनुष्ठान को कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए विशेष रूप से किया जाए, विशेष रूप से आत्मशुद्धि का ध्यान रखा जाए, विशेष प्रकार के त्याग तपस्या का ध्यान रखा जाए, तो वह परिहार विशुद्धि आचार के अंतर्गत आता है, परिहार विशुद्धि चरित्र के अंतर्गत आता है। और ऐसे अनुष्ठान साधक लोग समय समय पर करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर
यहाँ शास्त्रकार ये बतलाते हैं, जैसे 9 संत हैं, उनके मन में परिहार विशुद्धि, तपश्चर्या को तपने का, परिहार विशुद्धि, चरित्र की आराधना का भाव प्रकट हुए। और उन 9 संतों ने आचार्य से आज्ञा ली कि हम विशेष रूप से जंगल में जा कर के ये परिहार विशुद्धि, चरित्र की आराधना करना चाहते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं, एकांत स्थान में जाते हैं, या ऐसी जगह पर जाते हैं जो साधारण रूप से कोई लोग वहाँ पर पहुँचते नहीं हैं। तो वहाँ जा कर के उनमें से 4 संत जो होते हैं वो तो उस विशेष अनुष्ठान में लग जाते हैं। वो परिहार विशुद्धि का विशेष अनुष्ठान है, और वो इतना विशेष अनुष्ठान है कि 4 संत तो उस अनुष्ठान के अंदर चले जाते हैं, और 4 संत उनके पास रह करके ध्यान रखते हैं, कभी भी उनको ज़रूरत पड़े, कभी भी आवश्यकता हो, कभी सहयोग की ज़रूरत पड़े तो उनकी सेवा के अंदर रहते हैं। तो 4 संत, एक संत सेवा में रखना पड़े तो वो विशेष रूप का ही अनुष्ठान रहेगा, विशेष प्रकार की साधना रहेगी। तो 4 तो उस तपस्या में, उस ध्यान में, उस आराधना में, या उस कायोत्सर्ग में, उस विशेष प्रकार के अनुष्ठान के अंदर लग जाते हैं, और 4 संत उनकी सेवा में रहते हैं। और एक संत जो वाचनाचार्य के रूप में, वो जो है, और एक अकेले जो है अलग रहते हैं, और उनको कोई दिशा निर्देशन वगैरह देना हो, कोई अनुशासन वगैरह करना हो, कोई जो है निर्देश वगैरह देना हो, या कोई बाहर से कोई आता है तो उसको संभालना हो, तो इस प्रकार वो अलग रह करके इस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था बनाने वाले होते हैं। या कोई विशेष आवश्यकता वगैरह हो उसके लिए निर्देश देना हो, ये कहीं पर कुछ गोचरी पानी आदि ग्रहण करने के लिए भेजना हो, या कोई विशेष प्रकार का भोजन वगैरह उनको उपलब्ध करवाने के लिए वो व्यवस्था वगैरह देखनी हो, तो एक संत वाचनाचार्य के रूप में, जो वाचनाचार्य होते हैं, वो सबके ऊपर होकर के वो सबका ध्यान रखते हुए वो आदेश निर्देश फरमाते रहते हैं। तो ऐसे 6 महीने तक ये तपस्या चले, 6 महीने तक, 6 महीने तक 4 संत उस विशेष अनुष्ठान में, और 4 संत उनकी सेवा में, और एक संत जो वाचनाचार्य हैं वो पूरे सबकी व्यवस्था में, उनके आदेश निर्देश में। ऐसे 6 महीने तक ये तप चले। और 6 महीने ये पूरा होने के बाद वो पहले 4 संत जो तपस्या में गए थे, अनुष्ठान में थे, वो सेवा में रहे, और जो सेवा में रहे हुए 4 संत हैं वो उस विशेष परिहार विशुद्धि अनुष्ठान के अंदर जो है प्रवृत्त हों, उस विशेष तप के अंदर तल्लीन हो जाएं, और इस प्रकार 6 महीना ये व्यतीत करें। वाचनाचार्य वही हैं, लेकिन इधर जो है 6 महीने 4 संत साधना करते हैं, 4 सेवा करते हैं, और 6 महीने और 6 महीने वो 4 संत जो सेवा में थे वो साधना में चले जाते हैं, और जो साधना में थे वो सेवा में रहते हैं। और इसके बाद 6 महीना और ऐसे 12 महीने पूरे हो गए, साल पूरा हो गया। अब साल भर का कोई अनुष्ठान हो, उसमें गर्मी भी है, सर्दी भी है, तूफान भी है, उसमें बरसात भी है। अब साल भर में कितने मौसम बदल जाते हैं, कितने ही परिवर्तन आ जाता है।
तो इन सारे परिवर्तनों में किस तरह से उसकी साधना को आगे बढ़ाना है, कितना कठिन चर्या होगी है, कितना कठिन अनुष्ठान होगा कि 4 महीने के लिए सेवा में रहते हैं, 4 महीने के तक वो 4 संत पूरी तरह से परिहार विशुद्धि चरित्र की आराधना के अंदर रहते हैं, और एक जो है जो बड़े संत जो वाचनाचार्य के रूप में वो सारे आदेश निर्देश जरूरत आवश्यकता उसका क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। क्योंकि ऐसे साधकों की साधना का ध्यान रखना भी जरूरत ही है, क्योंकि उसमें कोई कर्मोदय ऐसा न हो, कहीं ऐसा वातावरण न बने, कहीं पर ऐसा जो और जो विघ्न बाधा वगैरह ना आए। इन सब की तरफ पूरी तरह से रेख देख करना वो वाचनाचार्य का काम होता है। और ये 12 महीने ऐसा व्यतीत होने के बाद जो 4 संत हैं वो जो वाचनाचार्य हैं वो 6 महीने के लिए अनुष्ठान में चले जाते हैं। जो वाचनाचार्य थे, जो निर्देश वगैरह देने वाले थे, संभालने वाले थे, वो पूरी तरह से उस साधना के अंदर चले जाते हैं 6 महीने की परिहार विशुद्धि साधना में। और वो बाकी जो 4-4-8 संत बचे वो उनकी सेवा और व्यवस्था के अंदर रहते हैं और ऐसा 6 महीना वो व्यतीत करते हैं। तो यही से पारस्परिक सहयोग के द्वारा, पारस्परिक उपकार के द्वारा 18 महीने की ये विशेष प्रकार की साधना, 18 प्रकार की ये कठोर साधना जो होती है, इसको परिहार विशुद्धि चरित्र कह करके पुकारा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर उदाहरण बतलाया, एक जो है उदाहरण बतलाया। ऐसे कोई भी कठिन जो है तपस्या हो सकती, हिमालय की गुफाओं में है, जंगलों में है, स्मशान घाट में है, कठोर तपस्या हैं, कठोर आराधना साधना है। ऐसे बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो विशेष प्रकार की उपलब्धियों के लिए जो विशेष प्रकार का तप साधना किया जाता है, ये सब परिहार विशुद्धि तप और परिहार विशुद्धि चरित्र के अंतर्गत आता है। और जैसे तपस्या के लिए साधारण रूप से जो है विशुद्धि तप जो है परिहार विशुद्धि तप में ग्रीष्म काल है, तो ग्रीष्म काल में जो साधु तपस्या करे वो पहले जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट हिसाब से जघन्य उपवास करे, मध्यम बेला करे और उत्कृष्ट तेले तपस्या की आराधना करे। और बीच में इसको और उत्कृष्ट बनाना हो तो आंबिल से तारना करके ये साधना संपन्न करे। जैसे उपवास किया, फिर अचामला आंबिल से जो पारना किया, फिर बेला किया, फिर जो अचामला आंबिल से पारना किया, फिर तेला किया, फिर अचामला आंबिल से पारना किया, ये परिहार विशुद्धि विशेष तप कहलाता है। और इसी को कोई शीतकाल में करता है तो शीतकाल में अगर करता है, शिशिर ऋतु के अंदर इसको करता है, तो जगन्य बेले तपस्या की आराधना, फिर आंबिल, फिर तेले तपस्या की आराधना, फिर आंबिल, फिर चौले तपस्या की आराधना। ऐसे यहाँ पर जो शिशिर ऋतु के अंदर तपस्या होती है, जघन्य 2 उपवास, मध्यम 3 उपवास और उत्कृष्ट 4 उपवास से संपन्न किया जाता है। और बीच में वो अचामल से उसका पारना करते हैं। ये परिहार विशुद्धि विशेष तप कहलाता है जो शिशिर ऋतु के अंदर संपन्न किया जाता है। और वर्षा ऋतु में अगर ऐसी साधना विशेष करना हो तो वर्षा ऋतु में जघन्य तेला करे और तेला करके आंबिल करे, फिर चौला करे, फिर चौला करके आंबिल करे, फिर पंचौला करे, फिर पंचौला करके आंबिल से पार न करे। ये जो है तपस्या ये वर्षा ऋतु के अंतर संपन्न कर लेते हैं। तो ऐसा करना ये भी परिहार विशुद्धि तप कहलाता है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर तपस्या करना कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर उपवास बेला तेला ये विशेष तपस्या बतलाया। शीत ऋतु में ठंड के अंदर इतनी आवश्यकता नहीं होती शरीर के लिए, और उसके अंदर थोड़ा और सहनशीलता और शरीर हमारा चल सकता है, इसलिए उसमें बेला तेला चौले की जो है आराधना बतलाई विशेष रूप से परिहार विशुद्धि तप में।
और जो है वर्षा ऋतु के अंदर जब बरसात शुरू होती है तो उस समय खाना पीना जितना कम हो उतना अच्छा रहता है। इसलिए जघन्य तेला, मध्यम चौला और उत्कृष्ट पंचोला, और ऐसे तेले से पंचोले तक की तपस्या अगर उसके अंदर आइमिल की आराधना करना चाहे वैसे, एकासना से तप करके करना चाहे वैसे, या जो इतना नहीं होता तो सर्व सभी तरह से पर्याप्त पारना करके करना चाहे तो वैसे, तो ऐसे अलग अलग ये 3 ऋतुओं में अलग अलग रूप से इन तपस्याओं को विशेष रूप से जीवन के अंदर धारण करता है, विशेष रूप से अपनाता है, और विशेष रूप से अपना करके उन पूरे से पूरे कर्मों को खपाने का अगर प्रयत्न करता है तो ये परिहार विशुद्धि तप क्या करता है, कहलाता है। और ऐसी तपस्या साधक लोग करते रहते हैं। कोई एकांत वास करके करते हैं, कोई बिहड़ स्थान के ऊपर जा करके करते हैं, कोई जो शून्य भूमियों में जा करके करते हैं, कोई तपस्या की उत्कृष्टता को बढ़ा करके करते हैं। जैसे परम घोर स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, वो जो है उन्होंने लड़ी भरा 16 उपवास की लड़ी, उसके अंदर निर्जल तपस्या की आराधना की। एक उपवास, फिर जो है पारना, फिर 2 निर्जल उपवास, फिर पारना, फिर 3 निर्जल उपवास, फिर पारना, फिर 4 निर्जल उपवास, फिर पारना। तो ऐसी तपस्या करना, और ऐसे करते 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 उन्होंने 16-15 उपवास निर्जल, फिर पारना, फिर 16 उपवास निर्जल, फिर पारना, फिर ऊपर से नीचे उतरना, इसी तरह से। तो ये परिहार विशुद्धि तप के अंतर्गत आते हैं। जो साधु कोई इतने कठिन तपस्या करते हैं जिसके लिए हर कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे कोई 28 की जो है इस प्रकार से 28 तक चढ़ाते हैं, तो ऐसे कोई 7 तक, कोई 28 तक, कोई 11 तक ऐसी तपस्या करना, निर्जल तपस्या करना, मौन पूर्वक करना, या लंबी लंबी तपस्याएँ करना, मेवन में मांस खमण की तपस्याएँ संपन्न करना। अगर मांस खमण जैसी तपस्या और विधि पूर्वक अगर आदमी करे तो तेले के अंदर तो विधि पूर्वक अगर तेले तपस्या की आराधना करने वाला ही देव दर्शन को प्राप्त कर लेता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, जिसको बुलाना चाहे बुला सकता है। तो ऐसा विधि पूर्वक अगर जो मास खमण की तपस्या करते हैं, 2 मास की तपस्या करते हैं, तो वो तो परिहार विशुद्धि विशेष तप हुआ ना, और आदमी तो कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो इस प्रकार ये जीवन के अंदर समय समय पर विशेष प्रकार का अनुष्ठान, विशेष प्रकार का तप, विशेष प्रकार का जप इस तरह से अगर करते हैं, जैसे जप के माध्यम से कोई हमारा सूत्र है, कोई नाम स्मरण है, कोई भगवान की स्तुति है, उसमें जो ऐसा करना, हम जो 36 घंटा इसको लगातार बोलते रहेंगे। अब 36 घंटा बोलते रहेंगे तो 1 दिन और 2 रात उसके अंदर आ जाते हैं। 2 दिन और 2 रात, या 1 दिन या 2 रात, इस प्रकार पूरी तरह से जागृत होकर के करना, वो भी परिहार विशुद्धि के अंतर्गत आता है। तो ऐसे विशेष प्रकार की अलग अलग इसके अब इतने ही भेद हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, इतने तरीके से हो सकता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसा जैसा साधक है और जैसा जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, जैसी परिस्थिति है, जैसा वातावरण है, उसमें जैसा वो कर सकता है, ऐसी तपस्या, ऐसी आराधना, ऐसी साधना, ऐसा अनुष्ठान करना जो विशेष प्रकार का हो, तो उसको कहते हैं परिहार विशुद्धि चरित्र। तो ऐसे परिहार विशुद्धि चरित्र करके अपने ज्ञान दर्शन चरित्र के बल को और अधिक धार दे देते हैं, और अधिक बलवान बनाते हैं, और अधिक ताकतवर बनाते हैं, और अधिक ऊर्जापूर्ण बन जाते हैं। तो ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करना, अपने तप को, अपने जप को, अपने स्वाध्याय को, अपने ध्यान को जो परम ऊर्जापूर्ण बनाने का ऐसा प्रयत्न, ऐसी साधना, ऐसी आराधना जो विशेष प्रकार की आध्यात्मिक आराधना हो, आत्म कल्याण संबंधी आराधना हो, या इसके
अंदर ऐसे दूसरे रूप में ये भी हो सकता है कि कोई विशेष तकलीफ वगैरह हो, कोई परेशानी वगैरह हो, कोई देश के अंदर बड़ा भारी समस्या पैदा हो, या जो है कोई ऐसी भयंकर महामारियां वगैरह पैदा हों, ऐसा बड़ा भारी जो प्राकृतिक आपदा वगैरह हो, या दूसरी कोई पशु आदि की जो कोई दूसरी आपदा हो, ऐसी आपदा में उस आपदा को दूर करने के लिए और उस आपदा से समाज को बचाने के लिए, संघ को बचाने के लिए, या देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए जो ऐसी उत्कृष्ट आराधना साधना करे जो करके उस परेशानी से, उस परिचय से, उस तकलीफ से हजारों लाखों करोड़ों लोगों की रक्षा करना, ऐसा जो अनुष्ठान होता है वो भी परिहार विशुद्धि के अंतर्गत क्या करता है, आता है। कि बहुत बार आत्मकल्याण के तो हम करते ही हैं, लेकिन जहाँ पर रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश के राजा की आज्ञा के अंदर रहते हैं, वहाँ पर कभी कभार ऐसी अगर जो कोई विपत्ति आ जाती है, ऐसी परेशानी अगर कोई आ जाती है, ऐसा कोई कष्ट, ऐसा प्रबल कष्ट सामने आता है जो बड़ा विनाश का कारण हो, अगर कोई साधक उसको पता है इसमें ऐसी विशेष साधना करने से इससे हम उपरत हो सकते हैं, अगर ऐसा जानता हो और ऐसी ताकत हो, तो इस प्रकार के देश को ध्यान में रख करके, समाज को ध्यान में रख करके, जगत को ध्यान में रख करके उनके कल्याणार्थ कोई विशेष प्रकार का अनुष्ठान अगर कोई कर लेता है, इतना विशेष रूप से अनुष्ठान करता है, उस अनुष्ठान के माध्यम से वो आने वाली पूरी तकलीफ को दूर से दूर नष्ट कर दे, तो ऐसी आराधना, ऐसी साधना, ऐसा तप, ऐसा जप, ये ऐसा अगर करते हैं तो ये भी परिहार विशुद्धि चरित्र के अंतर्गत आता है। तो बहुत बार आचार्य ने, बहुत बार बड़े तपस्वियों ने और बड़े समाज सेवी जो है महान आत्माओं ने ऐसे अनुष्ठान करके राजाओं को संरक्षण दिया, समाज को संरक्षण दिया, बड़े बड़े युद्धों से इस देश को और समाज को बचाया, या बड़े से बड़े विनाश से उनकी सुरक्षा की। ऐसा समय समय पर साधु संत करते रहते हैं, वैसे बहुत से उदाहरण इतिहास के अंदर भरे हुए हैं। तो ये सामान्य रूप से हमने आज परिहार विशुद्धि चरित्र के संबंध में बात की। आगे जो है आने वाले प्रवचन में आगे के चरित्र का विवेचन यहाँ पर करेंगे। आज इतना ही। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।